नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा मिस्टर। आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का पहली बार रेल पर लंबे मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है। ये जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है। ये मिसाइल अगली पीढ़ी की है और 2000 किलोमीटर तक दूर लक्ष्य को मार सकती है। इसमें कई नई और उन्नत तकनीकें इस्तेमाल की गई हैं। वहीं लेह में बुधवार को पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 50 लोग घायल हो गए हैं। लेह में भाजपा कार्यालय को भी आग लगा दी गई है। हिंसा के बाद लद्दाख की मांगों के समर्थन में पिछले 35 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। लेह प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 4 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये हिंसा केंद्र और लेह शीर्ष निकाय के बीच 4 महीने के अंतराल के बाद 6 अक्टूबर को होने वाली वार्ता से पहले हुई। केंद्र के सूत्रों ने बताया कि सरकार चाहती थी कि वांगचुक को वार्ता से बाहर रखा जाए क्योंकि वो वार्ता में बाधा बन रहे थे। वहीं भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच अब तक की सबसे बड़ी डील होने जा रही है। इस समझौते के तहत वायुसेना को 97 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान मिलेंगे, जिसकी कीमत करीब 67,500 करोड़ रुपए होगी। ये डील आज यानी गुरुवार को हो सकती है। वहीं शुक्रवार को वायुसेना के 36 पुराने MiG-21 विमान रिटायर हो रहे हैं, जिससे फाइटर स्क्वाड्रन की संख्या घटकर सिर्फ 29 स्क्वाड्रन रह जाएगी। वहीं प्रत्येक में 16 से 18 जेट रह जाएंगे। इसके विपरीत पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन हैं और जल्द ही चीन से 40 J-35 से 5वीं पीढ़ी के चीनी स्टिलिथ जेट हासिल करने वाला है। हालांकि चीन की स्थिति इससे कहीं ज्यादा है। उसके पास भारत की तुलना में 4 गुना ज्यादा लड़ाकू विमानों, बम वर्षकों और अन्य सामरिक क्षमताएं हैं। वहीं चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के राष्ट्रव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR की तैयारी के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी CO इसे शुरू करने से पहले राजनीतिक दलों के साथ बैठकें कर सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक राष्ट्रव्यापी SIR के समय पर फैसला नहीं किया है, लेकिन समझा जा सकता है कि अगर ये प्रक्रिया कभी भी आयोजित की जाती है तो CO राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर सकते हैं। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने बुधवार को पटना में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद सहयोगी दल RJD को साफ संदेश दिया है। राहुल गांधी ने बंद कमरे में कांग्रेस के नेताओं से कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर विचारधारा और कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एक अहम बात यह है कि बैठक के बाद जारी किए गए CWC के प्रस्ताव में महागठबंधन का कहीं कोई जिक्र नहीं था। बैठक में कांग्रेस ने अति पिछड़ा वर्ग तक पहुंचने की भी कोशिश की। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 26 नागरिक मारे गए थे। इस बीच पुलिस ने बुधवार को दक्षिण कश्मीर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति ने 22 अप्रैल को पहलगांव आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों को कथित तौर पर लॉजिस्टिक्स सहायता प्रदान की थी। अधिकारियों ने इस कार्रवाई की जानकारी दी है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का संबंध लश्कर-ए-तैयबा से है। वहीं बीते दिनों केंद्र सरकार ने GST दरों में बड़े बदलाव करते हुए कई वस्तुओं को कर मुक्त कर दिया था, जिससे कई रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो गई हैं। सरकार ने GST की नई दरों की अधिसूचना जारी कर दी है। नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो चुकी हैं। वहीं सरकार की अधिसूचना के अनुसार अब चीजें नए दामों पर मिलेंगी, लेकिन ज्यादातर लोगों के मन में सवाल है कि GST सुधार के बाद भी अगर दुकानदार पुरानी दर पर सामान दे रहा है तो क्या करें। आपको बता दें कि जो दुकानदार अभी भी GST के दाम पर सामान बेच रहे हैं, ग्राहक उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने GST अधिकारियों को 54 सामानों की सूची सौंपी है। वहीं अधिकारियों को इन चीजों की कीमतों पर नजर रखने का आदेश भी दिया है।
वहीं तमाम बॉलीवुड स्टार्स हैं जो ज्योतिष पर काफी विश्वास करते हैं और अपनी किस्मत बदलने के लिए खुद के नाम तक बदल देते हैं। वहीं अजय देवगन भी उनमें से एक हैं। कई स्टार्स ने ज्योतिषों की सलाह पर अपने नाम की स्पेलिंग बदली है। वहीं कुछ तो इन सलाह को लेने के लिए लाखों रुपए तक खर्च कर देते हैं। सेलिब्रिटी ज्योतिष संजय बीजुबानी ने कई शो के नामों में बदलाव किया है। हाल ही में उन्होंने बताया कि उनके कहने पर अजय देवगन ने अपने सरनेम के स्पेलिंग से ए हटाया और इससे उन्हें बहुत फायदा हुआ। वहीं अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने बुधवार यानी 24 सितंबर 2025 को भारत की तारीफों के पुल बांधे और कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका नई दिल्ली के साथ ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने के लिए उत्सुक है। राइट ने जोर देकर कहा कि अमेरिका भारत को शुल्क लगाकर दंडित करना नहीं चाहता बल्कि शांति चाहता है और इसी प्रक्रिया में अमेरिका को उम्मीद है कि भारत रूसी तेल की खरीद बंद करेगा क्योंकि अमेरिका के पास तेल उपलब्ध कराने के लिए कई सारे विकल्प मौजूद हैं। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।